नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल द इंडिक वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कि मैं आज का व्लॉग शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस के लिंक्स आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज मैं एक डॉक्टर से मिलने गई थी, डॉक्टर इंदु टंडन, जो कि एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है। उनका क्लिनिक अंधेरी लोखंडवाला में है। तो शाम का अपॉइंटमेंट मिला था मुझे और मैं वहाँ गई थी अपने हाथ की स्वेलिंग दिखाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस है, यानी कि काफ़ी अंतर है। ये हाथ काफ़ी पतला है और ये हाथ काफ़ी मोटा है। इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये ऑपरेशन की वजह से है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा सूजन है, बहुत ज़बरदस्त स्वेलिंग है और हाथ बहुत ही कड़क है। देखिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है। और ये हाथ बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो हाथ का साइज़ है, ये ओरिजिनल साइज़ है। ये हाथ ऐसे दिखना चाहिए, पर इसमें वाटर रिटेंशन है, फ्लूइड रिटेंशन, इसके लिए वो ऐसे दिख रहा है। मैं इसके कंसल्टेशन के लिए गई थी उनसे मिलने। तो उन्होंने बताया कि मुझे 3 से 6 हफ्ते का एक थेरेपी सेशन होगा डेली, यानी कि हर रोज़ मुझे जाना पड़ेगा। और वो कुछ ऐसा फिज़ियोथेरेपी जैसा कुछ है जो कि मुझे भी अभी ठीक से समझ में नहीं आया है, ऊपर से समझा है। मैं शेयर करूँगी उस बारे में। तो वो सेशन के लिए मुझे हमेशा उधर जाना पड़ेगा जब तक कि ये सूजन कम ना हो। तो उन्होंने दोनों हाथों की मेजरमेंट ली, यानी कि माप लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, इधर 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 ये सारे मेजरमेंट्स है। इस हाथ पर भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, इधर है, ये रहा। यहाँ जहाँ जहाँ मार्किंग्स थी तो उन्होंने ऐसे टेप लगाया, जो टेलर का जो टेप रहता है वैसा ही टेप था उनके पास। और इसका माप लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे पूरा। और फिर इस हाथ का भी ऐसे ही पूरा माप लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ऐसे लेती गई और दोनों मेजरमेंट्स को कंपेयर किया। तो इस हाथ में काफ़ी स्वेलिंग है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पूरा स्वेलिंग, पूरा सूजन है इसमें। तो कल से मेरा ट्रीटमेंट साइकिल स्टार्ट होगा। हर रोज़ मुझे जाना है थेरेपी के लिए। सुबह में कल तो 10 बजे के आसपास बुलाया, बट उसके बाद में शायद जल्दी बुलाएंगी। और डॉक्टर ने कहा कि करीब करीब 3 से 6 हफ्ते का इलाज है। हो सकता है मुझे उससे पहले ही परिणाम मिल जाए और मेरे हाथों की सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाए, पर उन्होंने कहा कि इतना टाइम शायद से लग सकता है, केस टू केस डिपेंड है। तो जब मैं कंसल्टेशन फ़ी भरने रिसेप्शन पे आई, तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा, अरे वो देखो वहाँ पर चूहा बैठा हुआ है। तो बहुत बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल जैसे कि कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और बस चूहा बैठा हुआ है और देख रहा है हमें। तो मैं भी बिल्कुल नॉर्मल थी। तो हालांकि मेरी मम्मी बहुत डरती है, मैं नहीं डरती। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि यहाँ पर चूहा बैठा हुआ है। तो
उसने जाकर डॉक्टर इंदु को कहा कि बाहर रिसेप्शन के जस्ट आड़े जहाँ पर जूते रखे हुए हैं वहाँ पर चूहा बैठा है। तो अंदर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो डॉक्टर थी वो काफ़ी डर गई। जो रिसेप्शन पे बैठने की एक जगह थी, बेंच जैसा था, उसके इस तरफ एक लकड़े का स्ट्रक्चर बना हुआ था प्लाई का, जिसमें ऐसे छोटे छोटे खाँचे थे जिसमें बुक्स या कुछ प्लांट्स, कुछ ऐसे शो के चीज़ें, कुछ ग्लासेस, कुछ ऐसा रखा हुआ था अलग अलग खाँचों में। तो उसमें से वो देख रही थी वहाँ पर, मुझे पूछ रही थी कहाँ है कहाँ है। तो मैंने बताया डॉक्टर सी इट इज़ हियर। तो वो देख के डर गई और वो अपने कैबिन में चली गई, भाग गई अंदर, और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया और अंदर से वो बात कर रही है और कोशिश कर रही है कि कम्युनिकेट करे हमसे और किसी तरह से इस चूहे को हम भगा दें। तो लकीली एक दूसरा पेशेंट था जो कि अंदर था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि, और उनके स्टाफ से कहा बेसिकली कि मैं चूहे को भगाती हूँ, पर आप रास्ता उसका बंद कर दो ताकि वो, जब मैं उसको भगा रही हूँ तो वो अंदर नहीं आए, यानी कि क्लिनिक के अंदर नहीं जाए। तो उन्होंने फटाफट एक क्या कहते हैं, ऐसे गद्दे जैसा था, बहुत ही हल्का फुल्का था, तो सोफ़ा के ऊपर जैसा बिठाते हैं वैसा कुछ गद्दा था, तो उसको फटाफट ऐसे मेन एंट्रेंस जो रिसेप्शन से अंदर क्लिनिक की तरफ जाने का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया। और फिर जो यहाँ पे इस तरफ जो दीवार, लकड़े की दीवार में जो खाँचे काँचे थे, तो मैंने कहा इसको भी कवर कर दो ताकि वो यहाँ पे कूदी मार के उस तरफ नहीं जा सके। तो वो सारे खाँचे नीचे उन्होंने कवर कर दिए। एक लकड़े का प्लाईवुड लेके आए और उसको लगा दिया नीचे ऐसे ही टेम्पररी, ऐसे हाथ से पकड़ के। और मैंने कहा अभी मुझे कोई लकड़ी या कोई डंडा दे दो, है क्या? तो बोले हाँ हाँ बहुत है। तो जो जब भी किसी को पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, मार लगती है, तो जो क्रच देते हैं, यानी कि ऐसा हाथ का उसमें स्ट्रक्चर बना रहता है, वो एल्बो तक यहाँ पर अपनी, यहाँ पर वो फिक्स हो जाता है ऐसे ऐसे, और ऐसे नीचे उसका एक ऐसा बना हुआ रहता है हैंडल जैसा, जिसको पकड़ के लोग चलते हैं। तो वैसे दो थे उनके पास, तो एक मुझे दिया और एक जो अंदर पेशेंट था जो अंदर की तरफ था, वो उस गद्दे की उस तरफ से डंडा लेके खड़ा था और मैं बाहर रिसेप्शन के पास उस चूहे को भगाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं जितना उसको भगा रही थी वो अंदर कूदी मार रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट उसको वो दूसरा पेशेंट जाने नहीं दे रहा था। तो वो उसको वहाँ से ऐसे डंडे से डरा रहा था, तो लेकिन वो फिर भी वो मुझसे ज़्यादा डर रहा था और वो उसी तरफ दौड़ रहा था। और सारी जो लेडीज़ थी अंदर वो बहुत डरी हुई थी, वो दूर से देख रही थी और थोड़ा चिल्ला रही थी जैसे जैसे वो कूदी मार रहा था। तो मैंने फिर आइडिया लगाया कि मैंने अपने मम्मी को बोला कि जहाँ बैठी हो बस पैर ऊपर करके बैठ जाओ और दरवाज़ा जो मेन डोर है उसको खोल दो और ऐसे पकड़े रहो, और मैं उसको कैसे भी करके भगाती हूँ वहाँ से। उसको थोड़ा सा डरा के डंडा ऐसे हम दोनों भी, मैं और वो दूसरा पेशेंट, हम दोनों ऐसे मार रहे थे दीवार पे और फ्लोर पे और गद्दे पे भी। तो जैसे ही वो मार पड़ रही थी गद्दे पे, तो वो डर के मारे और कूद रहा था। तो वो जैसे ही कूद रहा था सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको डंडा बजा बजा के मार के गद्दे पे उसको कैसे तो इधर लेके आई। फिर वो भाग गया। ऐसे 3-4 बार हुआ। फिर मैंने उसको मारा 1-2 बार, तो उसको थोड़ा सा लगा तो वो कूदी मारा और मुझ पर भी दौड़ा। तो मैं थोड़ा सा हट गई, तो ऐसे हम गोल गोल घूम रहे थे एक जगह पे, वो मेरा पीछा कर रहा था, फिर मैं उसका पीछा कर रही थी। तो फाइनली ऐसा हो गया कि जो दूसरा पेशेंट जो था जिसके पास डंडा था उसने भी उधर मारा और मैंने भी इधर मारा इस तरफ। तो वो डर के मारे उसने अपना रास्ता बदल दिया, और जैसे ही रास्ता बदल दिया इस तरफ आ गया तो दरवाज़ा खुला था, तो मैंने उसको पीछे से
उस डंडे को उसके पीछे से मारा ताकि वो फिर से मुड़ नहीं जाए उस तरफ, और वो फिर जो इस डायरेक्शन में आ गया था वो इधर से वो बाहर चला गया। तो जब ये हुआ तो डॉक्टर को बोला गया कि चूहा भाग गया है, तो आप बाहर आ सकती है। तभी डॉक्टर अपने कैबिन में से बाहर आई और मुझे बोली कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैंने कहा नहीं। तो मेरी मम्मी खुसफुसाने लग गई, बता बता तूने तूने क्या क्या कारनामे किए हैं। तो मैंने बताया कि जब मेरे घर पे रिनोवेशन चल रहा था कुछ सालों पहले, और घर में एक भी खिड़की नहीं थी, और साथ ही साथ बिल्डिंग का भी रिनोवेशन चल रहा था, तब काफ़ी चूहे आते थे घर में। और बिकॉज़ पूरे बिल्डिंग को बाम्बू का पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ था, तो किसी के भी घर में आ जा सकते थे। और मेरे घर में रिपेयर्स चल रही थी, तो खिड़की नहीं थी, 2 या 3 रूम्स में खिड़की ही नहीं थी, और डायरेक्ट वो रिपेयर्स के बाम्बूज अंदर लगे हुए थे। तो ये चूहे जो है वो डायरेक्ट ग्रिल में से अंदर आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं और मम्मी सोए थे बेड पे, और वो हमारे ऊपर कूदा, यानी कि पहले मम्मी के ऊपर कूदा, हम सोए हुए थे, तो ऐसे मम्मी के पेट पे कूदा, फिर मेरे पेट पे कूदा और भाग गया नीचे, क्योंकि मम्मी चिल्लाई और फिर मैं भी चिल्लाई मम्मी को। मतलब मैं चिल्लाई नहीं, बट मैं उठ गई, क्या हो गया क्या हो गया। और मुझे वो फील भी हुआ था कि कुछ तो गया, जब जंप करके ऐसे कूद कर गया। तो उसके बाद में मैंने काफ़ी चूहे मारे। कैसे मारे वो नहीं बताऊंगी, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, तो मैं बताऊंगी कि कैसे मारा मैंने। काफ़ी चूहे मारे, क्योंकि बहुत चूहे आ रहे थे घर में और हम बहुत परेशान हो गए थे। तो एनीवेज फ्रेंड्स, मैं गई थी डॉक्टर के पास खुद को बचाने के लिए, यानी कि मेरे हाथ को बचाने के लिए, बट मुझे डॉक्टर को ही चूहे से बचाना पड़ा। और मज़े की बात ये हुई कि जब मैं बाहर निकल रही थी पैसे देकर, मेरा कंसल्टेशन फ़ी देकर, तब वही चूहा पूरे फ्लोर पे घूम रहा था। और वो ऑलमोस्ट, मतलब जब 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 मैंने दरवाज़ा खोला क्लिनिक का, तो उसी तरफ ऐसे भाग रहा था और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे हाथ में ऐसा एक बैग था, उसको मैंने ऐसे ज़मीन पे रख के ऐसे 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 चिल्लाया और उसको भगा दिया उधर से। तो जैसे ही अंदर पता चला कि चूहा है, फिर से उन्होंने पूछा क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा चूहा फ्लोर पर है, दरवाज़ा बंद रखी है, वो अभी तक नीचे उतरा नहीं है। बाय द वे ये क्लिनिक 9वें माले पर था, तो पता नहीं ये वो चूहा कैसे वहाँ आ गया है और वो वहीं पर फंस गया। उसे शायद नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था या क्या। तो सारे जो ऑफिसेज थे वो बंद थे, यानी कि क्लिनिक्स ऑफिसेज सबके दरवाजे ऑलमोस्ट बंद थे। शायद से इस क्लिनिक का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया होगा, इसलिए वो अंदर आ गया है। तो अभी वो ढूंढ रहा था रास्ता, तो मैंने उसको बाहर जाके थोड़ा सा भगाया, तो एक उसको कहीं पे कोना मिल गया, तो उधर चला गया। तो मैंने कहा कि आप लोग दरवाज़ा बंद रखिए वरना चूहा अंदर आएगा। तो दरवाज़ा बंद करके उन लोग बैठ गए अंदर, और हमने ऐसे बाय बाय किया एक दूसरे को कि अब ठीक है, चूहा नहीं है इधर, तो अब बंद ही रखो, मैंने इशारे से कहा उनको। और फिर मैं घर आ गई। सो ये था एक अजीब और फ़नी इंसिडेंस जो आज मेरे साथ हुआ। कल से मेरा ट्रीटमेंट साइकिल स्टार्ट हो रहा है, थेरेपी सेशन बेसिकली। तो मैं इसके बारे में अपडेट्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और मैंने डिसाइड किया है कि आपके साथ में कुछ बम्बई की जो ख़ास जगह है जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पर नहीं है, उस बारे में मैं आपसे बताऊँगी। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सी यू सून।